हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो HB2 MCA 2022 का राउंड 2 का कट ऑफ आ चुका है, उसी के बारे में डिस्कशन होगा। एंड नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 3 का कट ऑफ क्या जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा डिस्कस कुछ और करने वाला हूं कि स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा इस बार, वो भी बताऊंगा। ठीक है। एंड रिफंड करने का जो प्रोसेस है, जो फीस रिफंड होगी अगर सीट कैंसिल होती है तो कैसे होगी वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में एक चीज और डिस्कस करने वाला हूं, वो होगा आपका हॉस्टल, कि हॉस्टल कब अलॉट होगा और कैसे होगा, वो भी बताऊंगा एक शॉर्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि राउंड 2 का कट ऑफ आ चुका है, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। राउंड 2 का कट ऑफ आने के बाद जो कट ऑफ गया है ओपन कैटेगरी का 809 पे क्लोज हो गया है। एंड बैकवर्ड क्लास में 982 पे क्लोज हो गया है। एंड अगर बात करूं EWS में तो 821 पे क्लोज हो गया है। बात करूं वही SC का तो 6935 पे क्लोज हो गया। ठीक। अब चीजें ये है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें होम स्टेट के लिए है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है स्पेशली। और ये चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं इसका अगर आप चाहें। ठीक है। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको क्या करना था ये तो बता दिया था मैंने पिछले भी वीडियो में। इस वीडियो में आप देख लीजिए एक बार। आपको 10,000 का पेमेंट करना था, सीट लॉक हो जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1,10,000 और पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसकी जब डेट आएगी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। ये चीज आपको टाइम पे पता लगे और उस टाइम का डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा का कोई मांगेंगे तो वो भी मैं इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट बात करता हूं कि आपको 1,00,000 रुपए जो 1,10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आपको रेडी करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं इन जनरल। अगर कोई चीजें एक्स्ट्रा हुई तो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक। ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में नया क्या है कि राउंड 2 का कट ऑफ मैंने बताया हुआ था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जब राउंड 1 का रिजल्ट आ गया था तब। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ, ये राउंड 1 का कट ऑफ है। ठीक है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि राउंड 2 में इतना कट ऑफ जाएगा। अब ये कट ऑफ कितना हद तक मेरा सही गया है वो मैं राउंड 2 के कट ऑफ से मैच करा के दिखा दूं आपको, तो एक आपको एग्जैक्ट चीजें पता लग जाएगी जो मैंने प्रिडिक्शन किया था वो कितने परसेंट सही गया। तो देखिए राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था मेरे अकॉर्डिंग वो 1,000 था बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है। मैंने ये साफ चीजें बोली हुई थी कि जब भी मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें 15-20 सीटों 50 सीट अप टू मैक्सिमम 50 सीटों तक का डिफरेंस आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। इन जनरल तो बैकवर्ड क्लास में 874 गया था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1,000 तक जाएगा, जो कि 982 तक गया। ठीक। जो कि काफी करीब है। इसके अलावा मैं बात करूं EWS का तो 900 के आसपास अंदाजा लगाया था, जो कि 831 गया है। एंड ओपन की बात करूं तो 800 मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो कि 809 गया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक्सपेक्ट किया था SC का 6500 से 7,000 के बीच में रहेगा, तो वो एग्जैक्ट सही गया है, 6935 ही गया है। और ये बताया था मैंने बैकवर्ड क्लास में जो आर्म फोर्स का है वो कुछ भी जा सकता है, तो यहां तक गया हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुई इस राउंड में। ठीक। और बात करूं बैकवर्ड में मेल सॉरी गर्ल का तो 1,300 के आसपास बताया था मैंने, तो 1,314 तक गया हुआ है। नेक्स्ट राउंड था कि EWS गर्ल का 1,150 मैंने बोला हुआ था, जो कि 1,121 गया था। इस राउंड का मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर सेम रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। एंड अगर बात करूं मैं ओपन जनरल गर्ल कैटेगरी का तो उसमें 1,050 बोला था। ठीक है। जो कि 1,019 तक ही गया था। ठीक है। इसी के आसपास रह गया। अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल इसमें बहुत डिफरेंस कुछ नहीं है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वहां से लगभग 90% चीजें सही है। ठीक है। मतलब मेरी जो एक्यूरेसी रेट है मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 90% से ऊपर एक्यूरेसी रेट आया मेरा। ठीक है। जो कि एक्सपेक्टेशन थी, तो काफी अच्छा एक्सपेक्ट मैंने किया था, जो चीजें आपको दिख रही हैं। अब मैं बात करता हूं राउंड 3 जो आने वाला राउंड है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। जो बच्चे वेट कर रहे हैं
उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं नेक्स्ट राउंड में 982 से क्लोज हुआ है राउंड 2 में, तो राउंड 3 में 1150 तक जा सकता है। और अगर बात करूं EWS का तो 1000 तक मैक्स टू मैक्स जाएगा। एंड ओपन में 950 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यही होगा। एंड अगर बात करूं SC कैटेगरी का तो SC में 7000 के आसपास जाएगा, हो सकता है सेम भी रहे, ठीक है। एंड अब मैं फिर इस बार इसका एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करूंगा, मुझे लगता है सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और मैं अगर बात करूं बैकवर्ड क्लास का गर्ल्स का तो 1325 तक का मैं उम्मीद लगा रहा हूं। एंड अगर EWS गर्ल की बात करूं तो वो भी 1125 के आसपास जाएगा। ओपन आर्म फोर्स का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सेम टू सेम रहने वाला है। एंड ओपन गर्ल का मैक्स टू मैक्स 50 जाएगा, 50। और फिर वही मैं इस चीज का एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, कोई मैं प्रोडिक्शन नहीं करने वाला हूं, लेकिन SC गर्ल कैटेगरी का 10,000 के आसपास जाएगा या उससे ऊपर भी जाए, ठीक है। यही मैंने लास्ट बताई थी, इस बार भी लगभग इतना ही रहने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा क्योंकि सीटें लगभग भर गई हैं। अब मैं बात करता हूं स्पॉट राउंड का। स्पॉट राउंड के बारे में बताने से पहले बताऊं कि स्पॉट राउंड इस बार होगा या नहीं। तो स्पॉट राउंड इस बार होगा, ये बात कंफर्म मैं बोल रहा हूं, इसी टाइम की 100% श्योर है स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। मे भी 0.1% उसका ना भी हो, लेकिन 99.99% चांस है स्पॉट राउंड होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है अभी तक स्पॉट राउंड ऑफलाइन हो रहा था, आपकी बार ऑनलाइन है। खुशी की बात तो है ऑनलाइन है, लेकिन दुख की बात यह है कि लास्ट ईयर से अब की बार और अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी चीज ये है इसमें कि खुशी की बात है कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, चाहे वो ऑलरेडी रजिस्टर किया था राउंड 1 की स्टार्टिंग में या अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया था इस BTU में, वो भी रजिस्टर कर पाएगा स्पॉट राउंड में। तीसरी दुख की बात यह है कि आपको 2500 रुपए एज ए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा सभी लोगों को, चाहे वो नए बच्चे होंगे चाहे वो पुराने बच्चे होंगे, सबको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब स्पॉट राउंड की डिटेल्स हर चीजें बताऊंगा मैं कि कितना सीटें वैकेंट लास्ट ईयर थी और कितने बच्चे आए हुए थे, इस ईयर कितने बच्चे आएंगे, कितना % चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा स्पॉट राउंड का वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपको सीट एलोकेट हो चुकी है तो HBTU MCA 2022 का एक HBTU मैंने ग्रुप बना रखी है, जिसमें बच्चों को सारे इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो उनको नीड है, सारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर राउंड जब सारे खत्म हो जाएंगे राउंड 3 के बाद मैं आप सभी बच्चों का जो प्रोसेस है, चाहे ग्रुप बनाने का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और आपके सीनियर से मुलाकात भी करवाऊंगा, ठीक है, जितने भी हैं सबसे बातचीत होगी, सुपर सीनियर से एक मीटिंग होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, वेट करिएगा, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा। अब बताओ मैं रिफंड, जो लोग बोल रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, ठीक है, आफ्टर सीट एलोकेशन चाहे मैं पूरा सीट मुझे मिल गई है और मैं 120,000 पे कर दिया हूं, 1,20,000, तो मेरा रिफंड तो होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, रिफंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा एपीटी वाले नहीं करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। दूसरा चीज है कि पहली बात, रिफंड कुछ भी नहीं होता, 1 रुपया रिफंड नहीं होने वाला है। अगर आप जिस राउंड में है उस राउंड के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी रिफंड नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि जो सीट होती है ना वो आपको मिल गई, मान लीजिए एक लड़का है उसका नाम A है, उसको सीट मिल गई है, और एक लड़का जिसका नाम है B, उसको सीट नहीं मिली है। अब A ने छोड़ दिया और सारा जो प्रोसेस वो खत्म हो चुका है, अब B वाला जो बच्चा होगा उसको सीट तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि अब प्रोसेस खत्म हो चुका है, अब बच्चा ले भी नहीं पाएगा, अब पूरे ईयर वो सीट खाली रहने वाली है। तो इस चीज से बचने के लिए कि अगर मान लीजिए वही सीट B वाले बच्चे को मिल गई होती तो उसका 1 साल बच जाता, राइट, पैसे बच जाते, उसके टाइम बच जाते और वो सीट बर्बाद नहीं होती। इस वजह से उन्होंने ऐसा रखा हुआ है नियम कि सीट वैकेंट ना हो, बचे ना, बर्बाद ना हो, किसी बच्चे का नुकसान ना हो, इस वजह से ऐसा उन्होंने नियम रखा है। और मेरे हिसाब से ये नियम बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है, किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। अगर आप डिसाइड अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी ना कर पाए, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं किसी पॉइंट पे, अलग अलग लोगों का मत हो सकता है, अलग अलग लोगों का व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू है, राइट।
अब अगर सीट HB2 वाले कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो आपको रिफंड मिलेगा, 100% रिफंड मिलेगा, ठीक है। और कब रिफंड मिलेगा? मान लीजिए आपको राउंड 1 में सीट कैंसिल हो गई, आपको नहीं मिला, अब वो फीस आपका आफ्टर 1 मंथ मिलेगा। और 1 मंथ तब जोड़िएगा जब सारे राउंड खत्म हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 खत्म हो जाएंगे। राउंड 3 खत्म होने के आफ्टर 1 मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि राउंड 1 के 1 मंथ बाद आप कॉल सर आप हमारा रिफंड नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, रिफंड मिलेगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आफ्टर थर्ड राउंड के बाद 1 मंथ काउंट करिएगा तब रिफंड आ जाएगा आपका। और उसकी लिस्ट भी निकलती वेबसाइट पे, आप लोग देते हैं कि किसका किसका रिफंड होने वाला है। अब नेक्स्ट बात है कि जितने बच्चों को कॉलेज मिल चुका है ना, वो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल जो हमें है वो कैसे मिले, उसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि हॉस्टल सबको मिलेगा, HB2 में हॉस्टल की कोई भी कमी नहीं है। बात यह है कि मिलेगा कैसे, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा उसी दिन जाइएगा, हॉस्टल का छोटा सा फॉर्म होता है उसको भरना पड़ता है, उसको भरिएगा, अपनी फीस को पे करिएगा हॉस्टल का, ठीक है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप वहां पर डीन से जाइएगा, ठीक है, सेम डे, अगर लड़कियां हैं, क्या होता है लड़कियों की दिक्कत होती है कि अगर हम वहां पहुंच गए, अब दोबारा हम घर क्या आए, सेम डे हम हॉस्टल ले लें, तो उसके लिए आपको डीन से साइन करवानी होती है ब्लैंक पेपर पे। ब्लैंक नहीं, उसमें लिखा लिखेंगे कि मुझे ये दिक्कत है और मैं अब घर नहीं जा सकती, मुझे हॉस्टल चाहिए इमीडिएट। तो आप डीन के पास जाएंगे तो वहां पर साइन कर देंगे वो, और दस्तखत कर देंगे और मोहर लगा देंगे, और वो आप जाके हॉस्टल में दे देंगे अपने। तो वो आप 2-4 दिन कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से रह पाएंगे। वो जब आप हॉस्टल एलोकेट करवाएंगे उस दिन से वो काउंट कर लेते हैं, लीगल तरीके से आप रहने लगेंगे, ठीक है, हॉस्टल में। सेम प्रोसेस बॉयज के लिए भी है, ठीक है। ये चीजें मैंने करवाई है एक दोस्त का, तो मुझे चीजें पता है एग्जैक्टली, ठीक है। मैं नहीं रहा हूँ हॉस्टल में, लेकिन मैं हॉस्टल में गया हूँ, वहाँ खाना खाया हूँ और दोस्त को दिलवाया भी हूँ, ठीक है, जो कि अभी मेरी जूनियर है और जिससे मुझे चीजें सब कुछ पता है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हॉस्टल के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबको मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हॉस्टल के लिए अभी अप्लाई करना, तो आप हॉस्टल जो लेना चाहते हैं बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के अलग है। आप PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है, वहां से नंबर है कि इस हॉस्टल के इस ये वार्डन है, उनसे कांटेक्ट करिएगा, बात करिएगा, जो प्रोसेस होगा वो बता देंगे, और चीजें वो फीस सब कुछ सबमिट कैसे करनी है वो भी बोल देंगे, ठीक है। वहां पर नंबर होते हैं, सब कुछ करना होता है, अकाउंट नंबर डिटेल सब दिए होते हैं, उसके हिसाब से होना आता है। लेकिन एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैं डेटा शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अभी तक के लगभग 55 से 60 बच्चों का एडमिशन हो चुका है HB2 MCA में, जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन है उतने लोगों के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों ग्रुप में ज्वाइन ना हो और उनका हो भी गया हो, तो मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ 55 to 60 के अराउंड, इससे ऊपर नहीं हुए हैं, इतने बच्चों का सीट मिल गई है। अभी लगभग 18 सीटों के आसपास वैकेंट है, जो कि स्पॉट में भी लिया जाएगा एंड थर्ड राउंड में भी लगभग 18 से 20 सीटें खाली है टोटल, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। कोशिश करिएगा हमें सपोर्ट करिए, जिससे आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने स्टेटस पे लगा के शेयर करिएगा। ये हमारा एक विनम्र निवेदन है, इससे हमारा हेल्प हो पाएगा, ठीक है। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी भी डाउट के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ठीक है। तब तक के लिए बाय।